हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की कृपा निरंतर आप पर बनी रहे। इन आशीष के वचनों के साथ दैनिक मनन के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपका साथ, आपकी आशीषें हमें चाहिए। प्रतिदिन जो संघर्ष सामने आते हैं उन पर जयवंत होकर आपके लिए जीने का अनुग्रह प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या रात भर आप अच्छी नींद सोए? क्या मन अशांत है? मन को अशांत ना होने दें। शारीरिक बीमारियों के लिए तो दवाइयां मिल जाएंगी, लेकिन मन की बीमारी की दवाइयां मिलना कठिन है। अगर मन ठीक ना रहा तो चाहे हम जो भी करें वो भी ठीक नहीं होगा। हमारा यह जो शरीर है, इस शरीर में जिस प्रकार से रक्त निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी अनेक विचार उठते गिरते रहते हैं। मन में घूमते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं। इन विचारों की बुनियाद क्या है? जिन बातों पर हम अपने मन को लगाते हैं, मतलब जिन बातों के विषय हम ज्यादा सोचते हैं, भोजन, कपड़े या पैसे, या नापसंद लोगों के विषय, या फिर अपने भय के विषय, या फिर जो जरूरतें हैं उनके विषय, या अपने भविष्य के विषय, जिस विषय हम अपने मन को लगाते हैं उसी के आधार पर हमारी जो सोच है उभरती है। देख रहे हैं, अनावश्यक चीजों पर हम विचार करते हैं, आवश्यक चीजों को मन से बाहर रख देते हैं। अनावश्यक चीजों से हम अपने मन को भर देते हैं, पर परमेश्वर का जो वचन है, जो हमें शांति देता है, तसल्ली देता है, उस वचन को हम मन से बाहर रख देते हैं। जब हम अपने मन को प्रभु के वचनों से भरेंगे, वहां की जो अशुद्धता है वे सब धुल जाएंगी। दाऊद अपने वचन में कहता है ना, मैंने अपने हृदय में आपके वचन को रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप ना करूं। जब वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं तो वे तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां, संघर्ष, सब कुछ हमारे अधीन आ जाते हैं। इसलिए हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, अच्छी बातों पर, भली बातों पर होना चाहिए। प्रेरित पौलुस फिलिपियों को लिखी गई पत्री 4 अध्याय की 8वीं आयत में कहता है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं और पवित्र हैं और सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। निदान शब्द के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है, फाइनली, अंततः, अगर शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, अगर एक अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है जानते हैं? जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, फिर वो आगे कह रहा है, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर तुम्हें अपना ध्यान लगाना है। क्या कह रहा है? जो जो बातें सत्य हैं, द ट्रूथ, फैक्ट्स, जो बातें सत्य हैं उन पर मन लगाओ। अनावश्यक धारणाओं पर, कल्पनाओं पर ध्यान ना दें। हवा में महल बनाना, आपने यह मुहावरा सुना है, सोते सोते
सपने में कुछ देख लें तो क्या वो सत्य हो जाएगा? सपने में जो देखा फिर उसे ही हकीकत मानने लगते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं, पाने का प्रयास करते हैं। जब नहीं मिलता तो अशांत नहीं तो फिर और क्या होंगे? जो सत्य है। सुबह उठने के साथ ही हम कई सारी बातों को सुनते हैं, उनमें कुछ सत्य होते हैं, अधिकतर असत्य होते हैं। द ट्रूथ एंड द फेक। मुझे यह बात काफी विचित्र लगती है। एक तरफ यूट्यूब पर प्रभु परमेश्वर का यह वचन होता है, लोग इसे ज्यादा नहीं सुनते, लेकिन इसी वचन को कुछ लोग विपरीत अर्थ के साथ पेश करते हैं, एक तरह से आलोचना करते नजर आते हैं, उसमें व्यूज ज्यादा होते हैं। इस आलोचना को, इस तर्क वितर्क को ज्यादा लोग देखते हैं बनिस्बत प्रभु के सत्य वचन को सुनने के। समझ पा रहे हैं? इसीलिए उन बातों से जिनसे हमारा सरोकार नहीं, जो बातें सत्य नहीं हैं, उसके विषय में हमें सुनने की, सोचने की जरूरत ही नहीं। वचन हमें बताता है कि जो कुछ भी सांसारिक है वह असत्य है। जो अनंत है उस पर हमें मन लगाना है। स्वर्गीय बातों को छोड़कर सांसारिक बातों को खोजते हैं। तो सुबह उठने के साथ ही हम आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, यह सोच हम में ना हो। आज मुझे प्रभु के लिए जीना है, आज प्रभु की योजना मेरे लिए क्या है, आज मुझे प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ना है, ऐसी इच्छा हम में होनी चाहिए। फिर दूसरा देखिए, जो आदरणीय है। आदरणीय का मतलब इंग्लिश में जो शब्द है नोबल। नोबल, आदरणीय। सस्ती नागवार चीजों पर हमारा मन ना हो। इन दिनों में देखिए, डार्क ह्यूमर, चीप कहानियां, ना केवल भाषा का स्तर बल्कि यहां तक कि कंटेंट भी चीप होने लग गए हैं। अभद्र, अनुचित, अनैतिक चीजों का प्रचार, अंधविश्वास की बातें ज्यादा देखने को मिलते हैं। आज इंसान इसी के पीछे भाग रहा है, यही आज वायरल होते भी हैं। इसमें सत्य नहीं है, माया है, धोखा है। दिस इज नॉट नोबल। जो आदरणीय है, जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, उस पर मन लगाएं। आपका जीवन श्रेष्ठ है। आपका शरीर परमेश्वर का आलय है। आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं। परमेश्वर की नजरों में आप बहुमूल्य हैं। प्रभु कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आजकल कुत्तों को जो प्रेम मिलता है इंसानों को कई बार नहीं मिल पाता। पैसों को जितना महत्व मिलता है परिवार वालों तक को नहीं मिलता। संसार में नाम कमाने के लिए जितना प्रयास करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसका आधा प्रयास भी आज इंसान नहीं करता। हमारा प्रयास इंसानों को खुश करने का ही रहता है। हम सबको खुश नहीं कर सकते। किसी एक को खुश करेंगे तो दूसरा दुखी होगा, दूसरे को खुश करेंगे तो पहला दुखी होगा। यदि आप प्रभु की इच्छा अनुसार चलें तो इंसान एक ना एक दिन पहचानेंगे, क्योंकि प्रभु में सच्चाई है। परमेश्वर की दया पाने वाला इंसानों की भी दया पाता है। जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो उचित हैं, जो बातें उचित हैं, जो न्यायोचित है। आज न्यायोचित बातें कहां होती हैं? हर जगह देखिए अन्याय ही अन्याय। अन्याय का साम्राज्य है। सरकारी दफ्तरों में अन्याय, नौकरी में अन्याय, यहां तक कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ अन्याय करते हैं। अन्याय क्या है? वो चीज जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। आज यही तो हो रहा है। अन्याय से की गई कमाई, अन्याय से भरा हुआ जीवन, उस पर अपना मन ना लगाएं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको फॉलो ना करें।
जब अन्याय देखते हैं प्रभु की संतानों को उसे सहन नहीं करना, लेकिन आज हम ही उसे एनकरेज करते हैं। प्रभु से उसको ठीक करने की प्रार्थना करने के बजाय हम वैसे बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए ही तो संसार बर्बाद हो रहा है ना। अरे उसने ऐसा किया और अगर मैं भी ऐसा करूं तो उसमें क्या गलती है? चाहे अच्छे लोग बुरा करें या बुरे लोग बुरा करें, बुराई बुराई ही है। भले ही ज्यादा लोग गलती करें, गलती गलती ही है। ज्यादा लोग कर रहे हैं इसलिए वो ठीक नहीं हो जाता। हमें वचन के अनुसार जीना है। जो उचित है, न्यायोचित है, हमें उसे ही करना है। अगला, जो पवित्र है। पवित्र, जो बातें पवित्र हैं। आजकल इंसान अपवित्र शारीरिक इच्छाओं से भरते जा रहे हैं। जब दूसरों को देखते हैं अपवित्र सोच के साथ ही देखते हैं। जो भाईचारा होता है, जैसे मां बाप का पवित्र प्रेम होता है, आज ऐसे पवित्र प्रेम से इंसान दूसरे इंसान को प्रेम नहीं करता। कामातुर नजरों से ही देखते हैं। ना किसी के उम्र का लिहाज है। इंसान एक तरह से गुलाम होते जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं किसी ने गलत नजर से एक स्त्री को देख भी लिया तो मन में उसने व्यभिचार कर लिया। अगर आप उस गलत नजरिए को मन में रख छोड़ेंगे तो वह धीरे धीरे पनपने लगेगा और अंततः क्रियान्वित होगा। ऐसी सोच यदि आपके अंदर आती है, तुरंत उसे प्रभु के सामने लाना चाहिए। अच्छी सोच, उचित सोच, न्यायोचित सोच, पवित्र सोच। जो बातें पवित्र हैं उस पर मन लगाओ। जो बातें सुहावनी हैं, whatever is lovely, जो बातें सुहावनी हैं उन पर हमें अपने ध्यान को लगाना है। अगर आप एक बार स्वर्ग राज्य की ओर ध्यान लगाएं, स्वर्ग के राज्य पर अगर आप मनन करें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अगर आप पढ़ें, तब आप समझ पाएंगे कि यह एक सुहाना स्थान है। वहां भूख नहीं, प्यास नहीं, अंधकार नहीं, बीमारी नहीं, क्लेश नहीं, मृत्यु नहीं। एक ऐसा स्थान जहां पर हम हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत काल के लिए बिना किसी भूख, प्यास, परेशानी, तकलीफ के जीवन बिताएंगे। देखिए, जब हम इस संसार में रहकर बुराइयों के विषय देखते सुनते हैं, जाने अनजाने में ही ये बुराइयां हम में प्रवेश कर जाती हैं, हमारी सोच को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करती है। कुछ लोगों को लगता है कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि दूसरों की गुप्त बातों को वे दुनिया के सामने लाएं। जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यह आज आपको सीधे तौर पर प्रभावित ना कर रहा हो, लेकिन एक ना एक दिन यह अपने प्रभाव को दिखाएगा। इसीलिए हमें जो बातें सुहावनी हैं, सुंदर हैं, उन पर मन लगाना है। अंततः जो बातें मन भावनी हैं, एडमायरेबल, अगर एक शब्द में कहा जाए, सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी जो बातें हैं, हमें केवल पवित्र बाइबल में मिल सकते हैं। प्रभु ने इसमें जो कुछ हमारे लिए रखा है वो सर्वश्रेष्ठ है। संसार में केवल आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो पिता की ओर से नहीं होता, इनसे प्रेम ना करें, इन पर अपना मन ना लगाएं, इन पर ध्यान ना दें। इसके बजाय उन्नत प्रभु के प्रेम पर, सर्वश्रेष्ठ क्रूस के बलिदान पर, उन्होंने हमारे लिए जो त्याग किया उस पर, उन्होंने जिस प्रकार हमसे प्रेम किया उस पर, उन्होंने जो हमारे लिए भलाइयां की हैं, उन पर हमें अपने मन को लगाना है। यह सर्वश्रेष्ठ है, यह सर्वोत्तम है।
तब न केवल हम आशीषित होंगे, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। अपवित्र सोच को दूर करें, अपने मनों को ईश्वरीय विचारों से भरें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस संसार में रहते हुए कई बार संसार की जो अपवित्रता है, जो नकारात्मकता है, जो दुष्टता है, कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर ही देती है। हमारी मदद करें कि हम इनके प्रभाव से अपने आप को बचाकर आपके पवित्र वचन में अपने आप को दृढ़ कर अपने मनों को आपके पवित्र वचनों से भरते हुए, जिस प्रकार से आज हमने आपके वचन से सुना, अशुद्ध बातों की ओर, अपवित्र बातों की ओर, अनुचित बातों की ओर मन ना लगाते हुए, बल्कि जो सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी बातों की ओर, मन भावनी बातों की ओर मन लगाकर जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।